Hello everyone, welcome back to the channel English with Surbhi. Today we are going to start a new chapter from the book It's Happened Class 8th English. The chapter is titled as The Selfish Giant. Selfish means स्वार्थी, giant means राक्षस. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो जायंट था उसका एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे. द जायंट हु वाज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. तो जो जायंट था वो बहुत सेल्फिश था, स्वार्थी था, तो उसने अपने उस प्यारे से गार्डन के चारों तरफ एक दीवार बना ली. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर इन द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. तो उसके बाद बच्चे उस गार्डन में कभी नहीं आ पाए. जो इस स्टोरी को पढ़ के उस स्वार्थी राक्षस की कहानी के बारे में जानते हैं. एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई होप आपको बहुत पसंद आएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. प्रत्येक दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आते थे तो जायंट के गार्डन में खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये नरम ग्रीन ग्रास के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार. यहाँ वहाँ पूरी घास पे बहुत सुंदर फूल सितारों की तरह लगे हुए थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. वहां पे 12 पीच मीन्स आड़ू के पेड़ थे. That in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, जो कि बसंत के मौसम में पिंक और मोतिया रंग के फूलों से भर गए थे. In the autumn bore rich fruit, और ऑटम सीजन में उन पे फ्रूट लग गए थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. तो उन पेड़ों पे पक्षी बैठ के बहुत ही मीठे गीत गाते थे, जिनको सुनने के लिए जो बच्चे थे वो अपना गेम रोक देते थे और उनको सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. तो बच्चे एक दूसरे को चिल्ला के कहते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. वन डे द जायंट केम बैक. एक दिन वो राक्षस वापिस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कार्निश ऑगर एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. वो अपने एक फ्रेंड कार्निश ऑगर, एक मॉन्स्टर को मिलने गया हुआ था और 7 साल वो उसके साथ वहीं रुका. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. जब वो वापस आया तो उसने बड़ी रूखी सी आवाज में बच्चों से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. तो बच्चे डर गए और वहां से भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. वो राक्षस कहता है कि मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है. Anyone cannot understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. तो कहते हैं कोई भी इस चीज को समझ नहीं सकता, मैं अपने अलावा इसके अंदर किसी और को खेलने की अनुमति नहीं दे सकता. इसलिए वो उस गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना देता है और वहां पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है. ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड. तो नोटिस बोर्ड पे वो लिख देता है कि बिना अधिकार के अगर कोई इसमें अंदर आएगा तो उसको पनिश किया जाएगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. बहुत ही स्वार्थी था. The poor children had now nowhere to play. अब बेचारे बच्चों के पास और कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. उन बच्चों ने अब रोड पे खेलने की कोशिश की, लेकिन रोड बहुत डस्टी था और वहां पे पत्थर भी थे जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया. They used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो वो उस गार्डन की ऊंची ऊंची दीवारों के चारों तरफ घूमते रहते थे और आपस में बात करते थे कि अंदर कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, और वो कहते थे कि हम वहां पे कितने खुश थे. Then the spring came. तब बसंत का मौसम आया. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल बर्ड. तो चारों तरफ खेतों में छोटे छोटे फूल और पक्षी बसंत मौसम में आ गए थे. ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन उस
सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर का सीजन था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। तो पक्षी वहां पे आके गाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहां पे कोई बच्चा नहीं था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम। पेड़ों पे भी फूल लगना भूल चुके थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. तो एक बार एक फूल ने घास में से सिर निकाला, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा तो उसको बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ, इसलिए वो भी वापस जमीन में ही चला गया and went off to sleep, और वहीं जाके सो गया। The only people who were pleased were the snow and the frost. तो वहां पे जो लोग खुश थे वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। जो स्नो और फ्रॉस्ट थे वो आपस में बातें करते थे कि स्प्रिंग यहाँ आना भूल गया है, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। तो हम पूरा साल अब यहाँ पे रह सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो जो स्नो थी उसने पूरे जो हरी भरी घास थी पहले उसको अपने सफेद लबादे से ढक दिया। मतलब वहां पे सिर्फ स्नो ही स्नो दिखाई दे रही थी और पेड़ों पे जो पाला था वो जम चुका था। सारे पेड़ अब सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनपे अब कोई ग्रीनरी तो बची नहीं थी। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड को भी वहां इन्वाइट कर लिया उनके साथ रहने के लिए। तो नॉर्थ विंड भी वहां आ गई। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden. जो नॉर्थ विंड थी वो अपने आप को फर में लपेट के आई थी और वो पूरा दिन गार्डन में गरजती रहती और उसने चिन्नी के ढक्कनों को भी नीचे गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। उसने कहा, मतलब जो नॉर्थ विंड थी वो कह रही है कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हियर ऑन अ विजिट। तो कहती हमें जो ओले हैं उनको भी यहाँ बुला लेना चाहिए। सो द हिल केम। फिर ओले वहां आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो हर रोज उस कासल की छत पे 3 घंटे तक ओले पड़ते जिसने उसकी सारी स्लेट्स को तोड़ दिया था। और उसके बाद वो पूरे गार्डन में जो ओले थे वो घूमते रहते, जितनी तेज मतलब हो सकते थे ओले उतनी तेज वहां पे चक्कर लगाते रहते थे। तो जो हेल था उसने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई, उसके साथ जो हवा चलती थी वो बर्फ के जैसी ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। अब वो जायंट है वो अपने गार्डन को देखता है तो वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो स्प्रिंग का सीजन है वो इतना लेट कैसे हो गया। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. तो वो विंडो के पास बैठता तो बाहर अपने सफेद से गार्डन को देखता जिसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। तो वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही मौसम चेंज हो जाएगा। One morning a giant was laying awake in bed when he heard some lovely music. तो एक सुबह जेंट अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था तो उसको एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सुनाई देता है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। तो ये म्यूजिक इतना ज्यादा उसको प्यारा लगा, उसको लगा कि शायद राजा के जो म्यूजिशियन है वो यहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। जब वो विंडो के बाहर देखता है तो एक छोटा सा लिनेट वर्ड वहां पे गाना गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ वर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम हो गया था कि उसने अपने गार्डन में किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उसको ये म्यूजिक सबसे अच्छा लगता है। देन द हिल स्टॉप्ड dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant and he jumped out of bed and looked out. तो जो ओले थे उन्होंने भी अब गिरना बंद कर दिया, नॉर्थ विंड भी रुक गई, उसको एक बहुत ही मीठी सी सुगंध आ रही थी। तो वो कहते हैं कि अब मुझे विश्वास हो गया कि शायद स्प्रिंग का सीजन आ गया है। वो अपने बेड से उठा और बाहर की तरफ देखता है।